Hello and welcome to We Learn Virtual Learning Network. This is session number 1 of Retail Job Knowledge. Topics to be covered in this session are meaning, retail, largest employer in the world, major Indian retailers, retail scenario globally, and prospects of retailing in India. Along with that, we'll study about retail segments and retail sector characteristics. So first of all, we like to study about meaning so that you can understand it better that what's retail and what is actually the retail sector deals with. Understanding what the retail sector is about, it's a little bit difficult task. It's a first step to begin learning about retail operations. So understanding the larger picture of the retail sector is an important first step टू बिगेन लर्निंग अबाउट रिटेल ऑपरेशंस. अगर आप रिटेल ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रिटेल सेक्टर की लार्जर पिक्चर को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंगली ही हम आगे प्रोसीड करेंगे कि एक्चुअली रिटेल जो है वो कैसे आगे बढ़ता है और क्या उसमें ऑपरेशंस में क्या क्या चीज़ें रहती हैं. The word retail has its origin in French word retailer and means to cut a piece or to break bulk. Retail word जो है वो एक French word से लिया गया है जिसका मतलब retailer है और इसका मतलब to cut a piece या to break bulk. रिटेलिंग की अगर हम बात करें तो इट डील्स विद द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल फैमिली और हाउस होल्ड यूज़. तो रिटेलिंग बात करते हैं यहाँ पर सेल रहता है. द प्रोसेस डील्स विद द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उनको अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुँचाना है, चाहे वो कंज्यूमर्स का पर्सनल यूज़ हो उसके लिए, चाहे फैमिली यूज़ हो या हाउस होल्ड यूज़ हो. सो रिटेलिंग इज़ ऑल अबाउट दैट. अकॉर्डिंग टू कोटलर, अगर कोटलर की बात को देखें तो वो कहते हैं रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन selling goods or services to the final consumers for personal नॉन बिजनेस यूज़. रिटेलिंग जो है वो सब चीज़ें इंक्लूड करती है, वो ऑल दोज एक्टिविटीज़ जो एक गुड्स या सर्विसेज को बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है उनको उनके फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए फॉर द पर्सनल दैट इज़ नॉन बिजनेस यूज़. उनका कोई बिजनेस का यूज़ नहीं है, वो अपने पर्सनल फैमिली या हाउस होल्ड यूज़ के लिए जो भी वो फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुँचाना, सेलिंग ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए जिस भी तरीके की कोई एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम उसे रिटेलिंग का नाम देते हैं. रिटेलिंग may be understood as the final step in the distribution of merchandise for consumption by the end consumers. तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, फाइनल स्टेप मान सकते हैं इसे हम, कि जो भी मर्केंडाइज है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, उनके कंजम्पशन तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं मर्केंडाइज का उसका ये फाइनल स्टेप रहता है, बिकॉज इसके बाद वो अपने फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंच जाते हैं. Retailing is responsible for matching final consumer demand with supplies of different marketers. तो रिटेलिंग यहाँ पर इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती है कि मैच करना है हमने फाइनल कंज्यूमर की डिमांड को, कितने डिमांड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विसेज की मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम डिफरेंट मार्केटर्स की सप्लाईज को मैनेज करते हैं. और इन सबको मैनेज करना, इन सबको मैच करना, इट इज़ ऑल अंडर रिटेलिंग पार्ट. Retailing is high intensity competition industry. The reasons for its popularity lie in its ability to provide easier access to variety of products, freedom of choice and many services to the consumers. So आप जानते हैं रिटेलिंग बहुत ही एक हाई इंटेंसिटी कंपटीशन इंडस्ट्री है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ भी रही है. इट इज़ ग्रोइंग एट अ मच फास्ट पेस. इसकी पॉपुलैरिटी के लिए हम ये रीजंस मान सकते हैं कि ये बहुत इजी एक्सेस दे देता है फॉर द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स को बहुत आसानी हो जाती है इस तक पहुंचने की. रिटेलिंग की हेल्प से इट गिव्स द ईजियर एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और हम फ्री रहते हैं. कंज्यूमर्स आर फ्री टू चूज एंड देर आर मेनी सर्विसेज टू द कंज्यूमर, सो दे कैन ईजिली एक्सेस ऑल्सो टू द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. दैट इज वाई इट इज गेनिंग सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी दीज डेज इन द मार्केट.
रिटेल की, जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। ये इस टाइम पर सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है रिटेल मैनेज कर रहा है इस टाइम पे वर्ल्ड में। इट हैज़ इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इन्होंने बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा दी हैं। एनुअल एम्प्लॉय टर्नओवर की अगर बात करें, एग्जाम्पल लेते हुए, वॉलमार्ट का एग्जाम्पल लेते हुए, इट इज़ मोर देन द एंटायर वर्क फोर्स ऑफ जनरल मोटर्स। सो एक एनुअल एम्प्लॉई का जो टर्नओवर रहता है यहाँ पे, वो पूरी जनरल मोटर्स की वर्क फोर्स से भी ज़्यादा है। यानी कि हर साल टर्नओवर इतना हो जाता है वॉलमार्ट में, इतना इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं। यहाँ पर 18% ऑफ द यूएस वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन रिटेल, और यूएस की वर्क फोर्स का 18%, पूरी यूएस में जितनी भी वर्क फोर्स है उनका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 18% इट इज़ टोटली एम्प्लॉयड इन रिटेल पार्ट ओनली। सो इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन द वर्ल्ड। दीज फ्यू स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड गिव यू एन आइडिया अबाउट देयर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट। सोशियो इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मैकडोनल्ड्स ऑन द यूएस मार्केट। आप देखिए यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है मैकडोनल्ड्स के, कि यूएस जॉब मार्केट पे इनका कितना बड़ा एक इम्पैक्ट रहा है। इट एम्प्लॉयज़, यहाँ एक और एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ रिटेल का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है मैकडोनल्ड्स का इन द होल जॉब मार्केट ऑफ यूएस। इट एम्प्लॉयज़ मोर देन 5 लाख पीपल। 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है इन्होंने। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एज सुन एज दे कंप्लीट देयर स्टडीज़ और यहाँ पे उनको काम मिल जाता है मैकडोनल्ड्स में, बिकॉज यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ हैं और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट रेट रहता है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स। 12.5% ऑफ द यूएस वर्क फोर्स हैज़ वर्क फॉर मैकडोनल्ड्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैकडोनल्ड्स का कितना बड़ा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा। इन्होंने 12.5% का जो यूएस का वर्क फोर्स है वो कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड्स के साथ काम कर चुके हैं। एंड 1 आउट ऑफ 15 अमेरिकन गॉट हिज और हर फर्स्ट जॉब एट मैकडोनल्ड्स, क्योंकि मैकडोनल्ड्स इसी तरीके के हाई स्कूल स्टूडेंट्स को, जैसा मैंने आपको बताया, उनको काम देता है। जैसे ही स्कूल के स्टूडेंट्स अपना कंप्लीट करते हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पार्ट, उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं हर 15 अमेरिकन में से एक अमेरिकन ऐसा रहता है जिसकी फर्स्ट जॉब मैकडोनल्ड्स पे रहती है। नेशंस लार्जेस्ट जॉब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रहा है ये, और बिगर देन द यूएस आर्मी इटसेल्फ। यूएस आर्मी से भी बड़ी है इसकी मैकडोनल्ड्स की अपनी वर्कफोर्स, टीचिंग द फ्यूचर यूएस वर्कफोर्स वर्क रूटीन्स, जॉब डिसिप्लिन्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल टीम वर्क। और आप देख सकते हैं वर्क रूटीन्स, जॉब डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल टीम वर्क के बारे में भी यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट रहता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से मैकडोनल्ड्स जो है एक रिटेल सेक्टर पर कितना अपना इम्पैक्ट जमाए हुए है, और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना रहा है इनका इन द होल यूएस मार्केट। सो अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअली द लार्जर पिक्चर ऑफ, यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जिनसे आप थोड़ा सा रिटेल सेक्टर को लेकर थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ पाई, बट अंडरस्टैंडिंग इट इन द होल लार्ज पिक्चर of the retail sector, it is very important to begin learning about the retail operations. So we need to look at the entire retail sector to see what all it contains, so that we can see clearly how the new emerging modern retail sector is taking root and why. अब मैं आपको वेरियस एग्जाम्पल्स के बाद और वेरियस इनके एस्पेक्ट्स के साथ आपको पूरा रिटेल सेक्टर के बारे में बताऊंगी कि एक्चुअली व्हाट थिंग्स इट कंटेन्स, व्हाट ऑल इट कंटेन्स, ताकि आप देख सकें, यू कैन ईजीली सी देम एंड हाउ द न्यू इमर्जिंग मॉडर्न रिटेल sector is taking roots and why. Retail sector is not a new phenomena, as we all know कि ये कुछ नया नहीं है. Retail has been in existence for the several hundred years in different forms. The concepts of products is not new either, as you know, and so the basic concept of people with needs looking for products which can satisfy their needs is a continuous process of buying and selling. ये कुछ आज का प्रोसेस नहीं है, ये बहुत 100 ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है, बट इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स. ये ना हमारे लिए नया है ना आपके लिए नया है, तो इट इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर पास्ट 700 ईयर्स. अगर हम इसकी बात करें तो एक्चुअली रिटेल जो है इट ओनली डील्स विद द सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द पीपल एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. What the retail sector therefore essentially does is to make the connection
between buyers or customers with sellers or retailers. तो एक्चुअली ये क्या काम करता है, अब शायद आपको क्लियर होगा यहाँ पर कि कनेक्शन क्या क्रिएट कर रहा है ये बिटवीन द बायर्स और कस्टमर्स विथ सेलर्स और रिटेलर्स, एंड द प्लेस वेयर दीज टू पार्टीज एक्सचेंज मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज what we refer to in everyday language as a marketplace, which has different stores or service providers who are there to provide customers with what they need. So, this whole session, I'll try and provide you with a bird's eye view of what the retail sector is like and how it works. I would like to explore the vast landscape of retail businesses that comprise the retail sector in the first section of retail segments. And now we'll try to understand what some of the key characteristics of retail operations are and across the segments in the sector before stepping out into our first exposure to understanding what modern retail jobs are all about. So this whole session I would like to tell you कि यहाँ पे क्या characteristics रहते हैं retail segments को लेकर, क्या different approaches रहते हैं, और the first exposure to understand what modern retail jobs are all about, or I would like to tell you all about these. So you can see McDonald's की जहाँ हम बात कर रहे थे, it captures 1 out of every 6 restaurant visits in the US market. यहाँ मैं कुछ आपको थोड़े से मेजर इंडियन रिटेलर्स के बारे में पहले बताना चाहूँगी, देन वील प्रोसीड टू वेरियस अप्रोचेज अबाउट द रिटेल सेगमेंट्स एंड द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बिजनेस. मेजर रिटेल इंडियन रिटेलर्स की बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप फॉर्मेट है, जो जिन्होंने अपने मेजर रिटेल आउटलेट्स खोल रखे हैं. बिग बाज़ार, फूड बाज़ार, Pantaloons, Central Fashion Station, Brand Factory, Depot, all E-Zone, etc. They all belong to future groups, जो इनके seller हैं, या हम जैसे कह सकते हैं कि इनके ये जो फॉर्मेट है फ्यूचर ग्रुप का, इनके वेरियस रिटेलिंग आउटलेट्स हैं, जिनके बिग बाज़ार, फूड बाज़ार, E-Zone, ये सब इनके आउटलेट्स का ही एक आप देख सकते हैं. रेमंड की बात करें तो रेमंड में Textiles, the Raymond Shop, Park Avenue Women, Parks, Color Plus, Neckties and more, Shirts and more, ये सब ब्रांड्स हैं और ये सब आउटलेट्स हैं रेमंड्स के. टाटा ग्रुप फॉर्मेट्स की बात करें तो वेस्ट साइड, स्टार, इंडियन बाज़ार, स्टील जंक्शन, लैंडमार्क, टाइटन इंडस्ट्रीज विद वर्ल्ड ऑफ टाइटन शोरूम, तनिष्क आउटलेट्स एंड क्रोमा. तो मेरे यहाँ पर टाटा आप देख सकते हैं कितने अलग अलग आउटलेट्स को लेकर, रिटेल को लेकर मार्केट में हैं, और ये दे आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स. और आप जैसे मैंने आपको बताया कि रिटेल का यही काम रहता है कि वो बेसिक नीड्स सेटिस्फाई करते हैं, और दिस इज़ द लास्ट स्टेप. इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप कितने अलग अलग आउटलेट्स और रिटेल सेक्टर से बिलोंग कर रहा है. यहाँ पर तनिष्क को लेकर आप देख सकते हैं डायमंड या वर्ल्ड ऑफ टाइटन्स, जहाँ पर आप वॉचेस का देख सकते हैं, और स्टार इंडिया बाज़ार, स्टील जंक्शन में भी, और क्रोमा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ वर्क करता है. ये सब यहाँ पर इनके ही अंडर वर्क करते हैं वेरियस डिफरेंट रिटेलिंग सेक्टर. रिलायंस रिटेल की बात करें तो इनके भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं, जिसमें रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस सुपर, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस लिविंग, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेलरी, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ऑटोजोन एंड आईस्टो. सो यू कैन अंडरस्टैंड इनके कितने अलग अलग वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, और कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्लोथिंग को लेकर या फुटवेयर्स को लेकर, और रिलायंस लिविंग जहाँ पर डेली फ्रेश, रिलायंस फ्रेश में आपको डेली बेसिस पे वेजिटेबल्स एंड रोज़ की डेली बेसिस की नीड्स के लिए जो भी सामान मिल जाएगा. ज्वेलरी की बात करें, ट्रेंड्स की बात करें, सो रिलायंस भी वेरियस इंडियन रिलायंस रिटेल एक बहुत बड़ा इंडियन रिटेल का सेक्टर है जो बहुत से अलग अलग एस्पेक्ट्स में डील करता है. रिलायंस ADAG रिटेल फॉर्मेट ये रिलायंस वर्ल्ड के साथ डील करता है, जहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी. सो these are few major इंडियन रिटेलर्स. अब अगर हम रिटेल सिनेरियो की बात करें अराउंड ग्लोबल मार्केट में, अगर तो US की बात करें तो $15 trillion रिटेल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स इंडस्ट्रीज एंड स्टिल ग्रोइंग.
तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं विद दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स यू आर क्वाइट क्लियर विद व्यू कि रिटेल सेक्टर कितना ग्लोबली हाई पेस पे ग्रो कर रहा है एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री. रिटेल सेक्टर हैज़ बीन नाउ considered as the world's largest industry and it is still growing at much faster pace. 47 of the global Fortune 500 companies and 25 of Asia's top 200 companies are retailers. जो ग्लोबल फॉर्च्यून की 500 कंपनीज हैं उनमें से 47 और एशिया की टॉप 200 कंपनीज में से 25 कंपनीज रिटेलर्स की ही लिस्ट में आती हैं. इवन एज द डेवलपिंग कंट्रीज आर मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स इन दिस इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इज करेंटली डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज विद द यूएसए, ईयू एंड जापान. आज बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया दे आर ट्राइंग टू मेक रैपिड स्ट्राइड इन दिस इंडस्ट्री ताकि वो ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इसमें बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का. और आज बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज इसमें दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड दे आर मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स इन दिस इंडस्ट्री. वहीं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं दे वहाँ पर ऑर्गेनाइज रिटेल पहले ही बहुत डोमिनेट कर रहा है, जिसमें यूएसए, ईयू एंड जापान आर फ्यू ऑफ द कंट्रीज़. प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक्चुअली इंडिया में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और क्यों रिटेलिंग दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है. जैसा कि हमने देखा कि इट इज़ ग्रोइंग एट मच फास्टर पेस या काफ़ी हाई स्ट्राइड्स में ये आगे ग्रो कर रहा है. उसके लिए कुछ की फ्यू ड्राइवर्स हैं इंडिया में जो इस तरीके की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ा रहे हैं. उनके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी ये 4 प्रॉस्पेक्ट्स हैं. पर्सनल कंजम्पशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, पॉपुलेशन एज अ ग्रोथ ड्राइवर, plastic money becoming a greater pie of credit, internet driving awareness and online purchases. So I want to make you clear what all these are about. यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको डिटेल में बताना चाहूँगी कि पर्सनल कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जा रहा है लोगों का और जिसकी वजह से जीडीपी का भी आगे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आगे बढ़ रहा है. ओनली सेकेंड टू वियतनाम इन एशिया. इंडिया को अगर हम देखें तो एशिया में फर्स्ट पोजीशन पे वियतनाम है और सेकेंड पे हमारा इंडिया आ रहा है. तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इट इज़ ऑन द 4th नंबर. और चाइना में ये 35%, सिंगापुर 45%, हांगकॉन्ग 50%, साउथ कोरिया 46%. अगर हम 2007 के अकॉर्डिंगली देखें तो उनका जीडीपी में इतना परसेंटेज रहा है और इंडिया भी इसमें काफ़ी हाई पेस पे जो है ग्रो कर रहा है. और आज एशिया में देखें तो इट हैज़ बीन रैंक्ड एज ऑन द सेकेंड पोजिशन, ओनली नेक्स्ट टू वियतनाम. सो बिकॉज ऑफ द पर्सनल कंजम्पशन के और ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से इस तरीके का परसेंटेज ऑफ जीडीपी में इंक्रीज आ रहा है और रिटेल सेक्टर काफ़ी आगे बढ़ पा रहा है. नेक्स्ट अबाउट द पॉपुलेशन एज अ ग्रोथ ड्राइवर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है बहुत दिन ब दिन, वो भी एक इसके ग्रोथ में बहुत बड़ा एक ड्राइवर है. हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है इंडिया में. एवरेज हाउस होल्ड साइज इन 1991 वॉज 5.57. वहीं 2001 में देखा है तो 5.36 है. और अगर एवरेज हाउस होल्ड साइज का 2012 में रीसेंट सर्वे देखें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.05. तो अडॉप्शन जो है न्यूक्लियर फैमिली कल्चर का वो बहुत बढ़ता जा रहा है. इस वजह से रिटेल सेक्टर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और नीड्स बढ़ने की वजह से, पर्सनल अपने यूजेस की वजह से हम इस सेक्टर को और ज़्यादा हाई स्केल पे इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, इंक्रीज़ मिल रहा है. नेक्स्ट अबाउट द पॉपुलेशन एज अ ग्रोथ ड्राइवर की अगर बात करें तो विमेन पॉपुलेशन, वर्किंग विमेन पॉपुलेशन की ग्रोथ में भी काफ़ी आगे बढ़ाव हो रहा है. हम आगे इसको बढ़ा पा रहे हैं. वर्किंग विमेन कैन स्पेंड 1.3 टाइम्स मोर देन हाउस वाइफ्स. तो आप देख सकते हैं कि 1.3 टाइम्स ज़्यादा हाउस वाइफ से ये वर्किंग विमेन स्पेंड करती हैं इन सब चीज़ों को लेकर. वर्किंग विमेन की अगर 1991 की बात करें तो इट वाज ओनली 22%. वहीं 2001 में अगर हमने देखा है तो 26% है और 2012 का अगर सर्वे देखें तो इट्स अबाउट 47%. सो यू कैन अंडरस्टैंड विद दीज फ्यू स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कितना ग्रोइंग रेट जो है वो वर्किंग विमेन पॉपुलेशन का कितना बढ़ रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन एज अ ग्रोथ ड्राइवर, रिटेल सेक्टर इज ग्रोइंग एट मच फास्ट पेस.
और एक और फैक्टर है पॉपुलेशन एज अ ग्रोथ ड्राइवर में, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत बढ़ती जा रही है. अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.7% फ्रॉम 1991 टिल 2001. तो आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में 2.7% ग्रोथ इनका रहा अर्बनाइजेशन का. अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम 2000 में बात करें तो इट वाज 28.1 करोड़ एंड अब एक्सपेक्टेशंस हमारी ये हैं कि 2.4% के रेट से आगे भी बढ़ती रहेंगी. तो अर्बन पॉपुलेशन में ग्रोथ की वजह से भी एक ये रीज़न हम कह सकते हैं जिसकी वजह से रिटेल सेक्टर आगे बढ़ पा रहा है. प्लास्टिक मनी आप देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इंडिया इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल कार्ड मार्केट इन द एशिया पैसिफिक रीजन. इंडिया को सेकेंड पोजीशन मिली है इस केस में भी, जहाँ पर फाइनेंशियल कार्ड्स की अगर बात करें, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड्स की बात करें, तो वहाँ पर इंडिया इज़ ऑन द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पोजिशन इन द होल एशिया पैसिफिक रीजन, जहाँ पे इंडिया फाइनेंशियल कार्ड के यूजेज में और ग्रोइंग यूजेज में सेकेंड पोजिशन पे स्टैंड करता है. Growing at 30 to 35% per annum from 27 MN cards in 2007. आप देख सकते हैं कि 30 to 35% ग्रोथ रेट रह रहा है. और क्रेडिट कार्ड का सेल्स 2008 में जहाँ सिर्फ 1.2% था, वहीं आज 3% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2013 में. तो यहाँ पे प्लास्टिक मनी जो है वो ग्रेटर पाई बन रहा है क्रेडिट का, जिस वजह से अगेन रिटेल सेक्टर इज ग्रोइंग. इंटरनेट ड्राइविंग, इंटरनेट पे आप परचेज़ कर सकते हैं. ऑनलाइन परचेजेस कितने बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं. 1998 से 2008 में इंटरनेट यूज़र्स का कितना ग्रोथ हुआ है. 1998 में इट वाज 0 एंड टिल 2008 इट हैज़ रीच 80 करोड़. सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय नाउ कि कितना ये ग्रो कर गया है इतनी फास्ट पेस पे. तो इंटरनेट यूज़र्स के आगे बढ़ जाने से और इंटरनेट आप ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं, ड्राइविंग अवेयरनेस बढ़ रहा है इस सब चीज़ों का. तो इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एज वेल एज अ फैक्टर फॉर द ग्रोइंग डिमांड. Now, this is all about the retail segment and its various facts and figures. Now, we'll study about the different retail segments. Actually, what is segmentation approaches? Segmentation की बात करें तो segmentation is a way of creating logical parts of a larger thing, which could be a physical area or in this case an industry sector also. With retail being such a big area, it is necessary to segment it into simpler subgroups or segments so that we can understand it better. क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि कितना फास्ट पेस पे ग्रो करता जा रहा है, तो इसकी वजह से इसमें काफ़ी ये बिग एरिया बन चुका है. विद रिटेल ये बहुत एक बिग एरिया हो जाने की वजह से अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वी नीड टू सेगमेंट इट इनटू सिंपलर सब ग्रुप्स और सेगमेंट्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. Here are the various ways in which we'll study retail segmentation to help you learn about retail in a focused way. Approach A is about retail segmentation by scale and organization. यहाँ scale के बारे में पढ़ेंगे, कुछ unorganized retail और organized retail. यहाँ पे organization के accordingly हमने इसको approach A से distinguish किया है अलग अलग various groups में. अप्रोच बी की बात करें तो रिटेल सेगमेंटेशन बाय बिजनेस टाइप. यहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस के बेसिस पे हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है, जहाँ पर हम प्रोडक्ट रिटेल और सर्विस रिटेल के बारे में अलग अलग अप्रोचेस लेते हैं और इनको हमने डिवाइड कर रखा है. फॉर्मेट की बात करें, रिटेल सेगमेंटेशन बाय फॉर्मेट विच इज़ अ थर्ड अप्रोच, दैट इज़ अप्रोच सी. ये डील करती है विद डिफरेंट लार्ज फॉर्मेट, स्मॉल एंड मीडियम फॉर्मेट, स्टैंड अलोन एंड ब्रांडेड रिटेल अलॉन्ग विद मल्टी ब्रांड रिटेल फॉर्मेट. तो ये सब कुछ अप्रोचेज हमने इसमें तैयार की हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. वी हैव ऑलरेडी सेगमेंटेड इन इनटू सिंपलर सब ग्रुप्स और इसके लिए वेरियस वेज हमने डिसाइड किए, जिसमें अप्रोच ए, अप्रोच बी एंड अप्रोच सी हमने देखा. बट वील डिस्कस देम इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, दैट इज सेशन नंबर 1. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन नाउ अबाउट द रिटेल एंड रिटेल सेगमेंट्स. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.